अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 1.2 का जो है पहले दो सवाल किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रैशनलाइजेशन की थी और सेकंड क्वेश्चन में हमने जो है सिंप्लीफिकेशन की थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, उसमें ना आप अगेन रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, बट उसको उन्होंने किसी और तरह से किसी और आपको फॉर्म में क्वेश्चन का कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है यहाँ पे अगर आपको एक्स दिया जाए 3 + √8, ठीक है, तो देन उसने कहा फाइंड करें। अब ये कुछ पार्ट दिए हुए सॉल्व करने के लिए हमने इसमें जो है ना अगेन रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करने हैं। देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है x+1/x, यानी हमने x की वैल्यू जो दी हुई है उसमें ऐड करना है 1/x। अब ये स्टूडेंट जो 1/x है, जब आप x की वैल्यू को 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट वो अगेन जो है वो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी, और फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर में जो है ना वो स्क्वायर रूट नज़र आएगा। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो इस 1.2 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमने वहाँ पे रैशनलाइजेशन करनी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 + √8 और 1/x में लिखेंगे तो 1/3 + √8। नाउ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है रैशनलाइजेशन द 1/x, यानी 1/x जो है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या था कि जो आपके पास वैल्यू डिनोमिनेटर में दी होती है स्टूडेंट, उसी वैल्यू को हमने लिखना होता है, बट साइन ऑपोजिट, यानी सेंटर साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। 3 - √8 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 3 - √8 से डिवाइड भी करवाएंगे। स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे जो 3 - √8 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 3 - √8। और स्टूडेंट नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे a² + a² - b² का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है वो क्या है, 3 + √8, 3 - √8, यानी a + b, a - b। तो इसको लिखेंगे a² - b² में। यहाँ पे 3 - √8 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा तो यहाँ पे क्या देगा, 8। 9 - 8 1, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 1/x की 3 - √8, और यही हमारा आंसर होगा। 1/x की वैल्यू निकाली हमने। अब 1/x की वैल्यू को हमने x की वैल्यू में ऐड करवाना है, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन क्या थी, x में 1/x को ऐड करवाएं। तो दोनों की वैल्यू को ऐड करवाएंगे तो 3 + √8 + 3 - √8, और √8 के दोनों के साइन चेंज है तो ये आप एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट 6 आ गई। स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने कहा x - 1/x करना है, तो ये भी सेम एज इट इज़ आपने 1/x निकाल ली है, अब आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो जब स्टूडेंट हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, रैशनलाइजेशन जो है वो प्रीवियस में मैंने करवा दिया आपको स्टेप में या प्रीवियस पार्ट में, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है। यानी आपको जब अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट अब आपने रैशनलाइजेशन करके ये स्टेप करना है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करवाई है इसी की, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को कोट कर रही हूँ। x = 3 + √8, 1/x = 3 - √8 आफ्टर रैशनलाइजेशन, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। आप दोनों को माइनस किया है, x - 1/x, आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो 3 माइनस की वजह से जो हमारे पास 1/x की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे -3 माइनस प्लस √8। अब आप देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा तो √8 दो दफ़ा है, तो मैं इसको लिखूँगी 2 टाइम्स ऑफ √8, ठीक है, दो दफ़ा यानी 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x - 1/x का आंसर क्या है, 2 √8। स्टूडेंट, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसने कहा x² + 1/x² निकालना है। अब यहाँ पे स्केयर्स हैं, तो स्केयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने वैल्यू निकाली हैं उन्हीं का टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड वाला काम करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 + √8, और आफ्टर रैशनलाइजेशन 1/x क्या है, 3 - √8। दोनों की वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 6। मैंने लिखा फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिए क्योंकि प्रीवियस पार्ट में ये आंसर्स निकाले हैं तो यहाँ पे कोट किए जा रहे हैं। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन द बोथ साइड, अब दोनों साइड पे हम स्केयर लेंगे। x + 1/x का होल स्केयर = 6 का स्केयर। यहाँ पे a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है, a² + 2ab + b²। अब वैल्यूज़ को खोलेंगे, x का स्केयर + 2x 1/x
प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 36। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x जो है x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे देखें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34। तो हमारा थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो है 34। इसी तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या देखा है कि वहाँ पे ए स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स के, यानी जो वैल्यू थी हमने अब वहाँ पे क्या करना है, पहले हमने होल स्केयर प्लस का फॉर्मूला लगाया, अब हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसको पहले सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। यानी एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्केयर क्या होगा, यानी होल स्केयर खोल लिया, ठीक है, यानी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो ए स्केयर 3 है तो वो 9 हो जाएगा, बी स्केयर रूट ऑफ 8 है वो 8 आ जाएगा, और 2ab में आपके पास क्या आंसर आएगा 6 स्केयर रूट ऑफ 8। यहाँ पे फॉर्मूला खुला है, अब आपके पास जो वैल्यू आई है 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 प्लस 6 स्केयर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब 17 प्लस 6 स्केयर रूट ऑफ 8 आया। अब देखिए आप स्टूडेंट 1 ओवर एक्स स्केयर, जो वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्केयर की उसको 1 ओवर एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने क्या करना होता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में दिया जाता है उसी के साइन ऑपोजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 17 प्लस 6 स्केयर रूट ऑफ 8, इसके में हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 17 माइनस 6 स्केयर रूट ऑफ 8, और डिवाइड भी किससे करवाएंगे 17 माइनस 6 स्केयर रूट ऑफ 8। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो एज इट इज़ रहेगी 17 माइनस 6 स्केयर रूट ऑफ 8, लेकिन नीचे आपको पता है कि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब स्टूडेंट 17 का स्केयर जो होता है वो 289 आता है, और अगर हम 6 का स्केयर देखें 36, और 36 8 ज़ा 288, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका होल स्केयर इस तरह से खुलेगा कि 6 का भी खुलेगा और स्केयर रूट 8 का भी खुलेगा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी वैल्यूज़ को भी क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का स्केयर क्योंकि 36 होता है और 8 का स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 36 8 ज़ा 288। अब इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, यानी हमारे पास आंसर 1 ओवर एक्स के का आ रहा है 17 माइनस 6 स्केयर रूट ऑफ 8। अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपके पास पता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से 17 का साइन अपोजिट हो जाएगा, और जो आपके पास 6 स्केयर रूट ऑफ 8 है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब प्लस में जब वैल्यू चेंज होंगी तो आप इसकी वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि अब वैल्यूज़ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 17 माइनस 17 से कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 6 प्लस 6 यानी 2 टाइम्स ऑफ 6 इवन, यानी हम इसे कह सकते हैं 12 स्केयर रूट ऑफ 8, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट जब ये पार्ट करना है 4 पावर, इसका मतलब क्या है कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जिसका किया था, उसमें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का आंसर निकाला था। अब हमने इस क्वेश्चन में इस पार्ट में क्या करना है, उसी का टेकिंग स्केयर अगेन ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लें कि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, स्केयर रूट मतलब 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 8, 1 ओवर एक्स क्या आ रहा था 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 8। जब हमने इनको ऐड करवाया था इनके स्केयर्स को तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 34। यहाँ पे ये प्रीवियस पार्ट है, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर क्या है, प्रीवियस पार्ट, ये वहाँ से आंसर आया 34। अब स्टूडेंट अगेन टेकिंग स्केयर बोथ साइड करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर का होल स्केयर हमारे पास दोबारा से खुलेगा, और वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आएगी कि एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का होल स्केयर, और हम 34 का स्केयर लेंगे तो वो 1156 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स स्केयर का स्केयर यानी 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और नेक्स्ट 1 ओवर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1156। स्टूडेंट ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1154, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो आपके पास है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर। तो स्टूडेंट आपने जो इसका सेकंड पार्ट किया था ना x माइनस 1 ओवर एक्स के, उसी का सिर्फ और सिर्फ हमने स्केयर लेना है, इसे खोलना नहीं है, सिर्फ स्केयर लेना है, क्योंकि उसने एक्स स्केयर इंडिविजुअल्स के नहीं कहा बल्कि होल स्केयर में कह रहा है।
तो होल स्केयर में बस आपने उसकी वैल्यू को 1x माइनस 1 और x की वैल्यू लिखी। जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा था 2 स्केयर रूट ऑफ 8, इसका ही स्केयर ले लेंगे। जब 2 स्केयर रूट ऑफ 8 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास आ रहा है 32, यानी 2 का स्केयर 4 और 4 8 ज़ा 32। तो ये आपके पास लास्ट पार्ट का जो है ना वो आंसर आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 4 भी सेम एज इट इज़ है। उसमें आपने ये करना है कि अगर उसने कहा फाइंड द नंबर पी एंड क्यू सच डैट द 8 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 3 स्केयर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के बाद में जो लास्ट पे आंसर आएगा हमने स्टूडेंट्स उसको इस फॉर्म में लिखना है कि जो स्केयर रूट 2 वाली वैल्यू होगी वो क्यू के साथ कंपेयर होगी, और जो स्केयर रूट 2 के अलावा वाली वैल्यू होगी यानी इसके साथ स्केयर रूट 2 नहीं होगा हम उसको पी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने ये फॉर्म बनानी है और फिर कंपैरिजन करना और आंसर्स निकालने हैं। चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का। अब 1.2 की एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया हुआ है 8 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू 4 मतलब डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्केयर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट ऑफ 2। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हमने बाद में कंपैरिजन नहीं करना राइट के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड को अब हम क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे, रैशनलाइजेशन करवाएंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करवानी है, अगेन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में दिया हो उसको ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 4 प्लस 3 स्केयर रूट ऑफ 2, इस अब हम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 2, डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 2 के। अब स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे क्या बढ़ा हुआ है 4 प्लस 3 स्केयर रूट ऑफ 2, 4 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 2, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फिर से कॉमन लेने से अच्छा है कि हम इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, 4 का स्केयर 16 है और 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 2 18 हो जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट 16 माइनस 18 करें तो -2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है। अब जब डिनोमिनेटर में -2 आया इसका मतलब क्या, हमने ऊपर भी कुछ सोल्यूशन करने हैं ताकि आंसर को सिंप्लीफाई कर सकें। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 8 को मल्टीप्लाई करवाया 4 से 32 आ गया। फिर जब 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 स्केयर रूट 2 से तो 24 स्केयर रूट ऑफ 2। इसी तरह से स्टूडेंट -3 स्केयर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो 12 आ जाएगा, 3 4 से 12 स्केयर रूट ऑफ 2, एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा हमारे पास वैल्यू क्या आती है 9, और 9 के साथ अब स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देखिए स्केयर रूट 2 वाली आपस में सॉल्व होंगी और जिनके साथ स्केयर रूट 2 नहीं है वो आपस में सॉल्व होंगी। ठीक है, तो 32 प्लस 18 करेंगे तो 50 आ जाता है, और -24 और -12 हमारे पास क्या आता है -36 स्केयर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट स्केयर रूट ऑफ 2 जो है उसको हमने मतलब नीचे वाली 2 जो है उसको हमने 50 के नीचे भी डिवाइड करना है और हमने 36 के नीचे भी डिवाइड करना है। वो क्यों करना है, ताकि हम P और Q को कंपेयर कर सकें। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया है, 2 की वैल्यू 2 से कैंसिल हो गई। हमारे पास जो सिंपल वैल्यू बची है वो है 18 स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस 25 के साथ क्योंकि स्केयर रूट नहीं है तो वो पहले लिखिए -25 प्लस 18 स्केयर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू P प्लस Q स्केयर रूट ऑफ 2। ये मैंने उसको कंपैरिजन करवाया। अब बाय कंपैरिजन जो हमारे पास P की वैल्यू है वो 25 है और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन रही है 18, क्योंकि स्केयर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ हमने इस फॉर्म में आंसर को लिखना था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका कोई पार्ट नहीं आप लोगों को दिया हुआ एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंप्लीफिकेशन के और इसके 4 पार्ट हैं और इसके चारों पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी, 3, 4 और 5, ये जो 4, 5 है ये आपका लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं, तो ये लॉन्ग में वो आपको दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रेफरेंस में है क्योंकि पार्ट है। तो जो छोटा होगा क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आ सकता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास इस तरह से है कि 25 3 डिवाइडेड बाई 2,
यानी 25 की पावर 3/2 एंड 243 की पावर है 3/5। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 16 5/4 8 की पावर 4/3। स्टूडेंट जो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि वो सिंप्लीफाई करना है, तो इसका मतलब है कि हमने उनकी वैल्यूज़ के फैक्टर्स निकालने हैं, यानी हमारे पास जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं गिवन है हम उसके स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अब 25 के फैक्टर्स आपको पता है कि 5 का स्केयर होता है, तो इसको 5 के स्केयर में लिखेंगे, और 234 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब स्टूडेंट 234 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से निकलेंगे कि 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 2 ज़ा 6 और कैरी देंगे, देन 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास कितनी 3 की वैल्यू आ रही है, यानी हम अगर देखें तो 243 जो है वो 3 की पावर 5 बन रहा है। सेम एज इट इज़ जो हमारे पास यहाँ वैल्यू पड़ी थी, हमारे पास वैल्यू थी 16 यानी 4 का स्केयर, और यहाँ पे 8 था यानी 2 का क्यूब। और आप देख रहे हैं कि मैंने इधर वैल्यूज़ को पावर्स को जो है वो कैंसिल किया है, जो यहाँ पे 2 वैल्यू है स्केयर वो यहाँ पे 3/2 से कैंसिल हो रहा है, इस तरह से 5 5 से कैंसिल होगा, 3 3 से कैंसिल होगा। तो जो हमारे पास वैल्यू बच जाएंगी वो ये है कि 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 4, एंड इसको भी 4 को जो है ना हमने वो 2 की पावर 4 में लिखा है, ठीक है ना। आगे मैंने मज़ीद जो 4 था ना उसको चेंज किया है 2 की पावर 2 में, तो 2 की पावर 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। तो आपको पता है बच्चों जब अगर आप बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास वैल्यू जो आए वो इस तरह से आ गई। अब स्टूडेंट मज़ीद मैंने क्या किया है, यहाँ पे इनकी पावर्स को खोल के मल्टीप्लाई किया। 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 2 की पावर 9 जो है वो आपको कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, तो वो आ जाएगा 1024। अब 1024 है। अब आप लोग ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 3375 डिवाइडेड बाय 512। स्टूडेंट ये इसका आंसर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आप देखें 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x इंटू 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमने देखना है कि इसकी पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम स्टूडेंट्स इसकी जो है ना वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको जो है ना आगे सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 54 को एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, और 27 जो है उसको क्यूब रूट था, तो स्टूडेंट क्यूब रूट को हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उसका इंडेक्स 3 है, तो 1/n होता है यानी 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि नीचे 9 था, 9 3 का स्केयर होता है, मैंने इसको 3 के स्केयर में लिखा है। 216 के जो फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको जो है ना इसके फैक्टर्स जो है वो खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। 216 का मतलब है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। अच्छा स्टूडेंट बच्चों यहाँ बच्चे ना यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे 2 18 ज़ा 216 लिखते हैं जबकि गलत है। यहाँ 2 1 सा 2 है और 2 8 से 16, जब दो वैल्यूज इकट्ठी चले जाएँ टेबल पे पूरी की पूरी तो आप दरमियान में ज़ीरो का साइन या ज़ीरो ज़रूर डालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 1 सा 2 देन ज़ीरो डाल के 2 8 से 16 लिखते हैं, ठीक है। फिर आपके फैक्टर्स जो है ना वो बनेंगे, फिर 2 5 सा 10 एंड 2 4 सा 8। अब 2 2 सा 4 एंड 2 7 सा 14, इस तरह से 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह से 54 के भी फैक्टर्स निकाल लिए और मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये 54 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 27 के फैक्टर क्या हैं, 3 की पावर 3, और बाहर आप देखें 2x/3 आ गया। 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन बाद में जो है ना वो वैल्यूज़ को कैंसिल साथ ही कर लेते ताकि इसको हम मज़ीद सोल्व कर सकें। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 का क्यूब, ये जो स्केयर है ये स्केयर बाहर मल्टीप्लाई करो तो 2x + 2 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर क्यूब, और अंदर क्या पड़ा हुआ है 3 2x - 1। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, बेसिस को सिंप्लीफाई किया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 2x प्लस 2 की पावर क्यूब 3 का क्यूब एंड 3 2x - 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स को ऐड कर लिए।
अब आप एक देखें कि ऊपर भी जो है बेसिस सेम थी, पावर्स क्या हो गई हैं ऐड, और आप देख रहे हैं किसी ना किसी तरह से 3 की पावर 2x+3 जो है वो हर तरफ बन रहा है, तो कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ मैंने ये किया। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, यहाँ पे नीचे 3 की पावर 2x+2, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x+2 है, तो हम इसको कॉमन लेंगे और ऊपर से भी 3 की पावर 2x+2 को हम कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट ये देखें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया 2 × 3 × 3 की पावर 2x+2, और नीचे भी क्या कॉमन लिया 3 की पावर 2x+2। वो जो ऊपर 3 था ना वो मैंने एक 3 सेपरेट कर दिए। अब बेसिस जो है वो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, बेसिस कैंसिल हो गई हैं। और अब आप देख रहे हैं कि 2 × 3 6 है, और 1 + 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 प्लस मतलब 8 + 1 9, तो कटिंग करेंगे 2/3। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, मतलब 5 का 2 पार्ट है। सेम एज इट इज़ स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका 5 क्वेश्चन का 3 पार्ट बनता है, वो भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका जो प्रीवियस जो हमारी बुक थी जो अभी तक जो चेंज नहीं हुई थी, तो अब चेंज हुई हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ था, बस उसमें एक चीज़ जो थी वो मतलब सेम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 25 नहीं था, तो अब उन्होंने यहाँ पे जो है ना वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी है। यहाँ पे 5 का स्केयर था, अब यहाँ पे स्केयर रूट दे दिया है, तो ये बस एक नंबर की चेंजेस की हैं। ठीक है, लेकिन ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो है ना वो उसी बुक में से लग रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे 216 है, अगेन हम इसके जो है फैक्टर्स निकालेंगे, 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, वो ये है कि 0.04 जो है यहाँ पे इसकी हमने पहले थोड़ा सा पॉइंट को ख़त्म करना है। इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे देन हमें पता लगेगा कि ये नंबर क्या है और इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। एज वैसे इसके नंबर के कोई फैक्टर नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू है, और आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, मैंने वो बाहर होल की पावर लिखी हुई है। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसकी वैल्यूज़ को पावर्स में चेंज करें, यानी इंडिसेस फॉर्म में। 2 का क्यूब डॉट 3 का क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 216 की। इसी तरह से 5 का स्क्वायर, 25 को मैंने चेंज किया और यहाँ पॉइंट ख़त्म किया। स्टूडेंट आपको पता है पॉइंट की जगह पे हम क्या लगाते हैं 1, यानी पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 4/100। लेकिन क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है तो मैंने पावर को पॉजिटिव करने के लिए 100 × 4 लिखा हुआ है, मतलब वैल्यूज़ को क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो है वो पावर जो होती है नेगेटिव से किस में चेंज होती है पॉजिटिव में। अब स्टूडेंट कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो आपकी बेसिस के ऊपर पावर है वो सब के ऊपर अलग अलग कर दी है, यानी 2 का क्यूब के ऊपर भी मैंने 2 के क्यूब के ऊपर भी लिखा है 2/3, 3 के जो क्यूब है उसके ऊपर भी लिखा है 2/3, 5 का स्क्वायर क्योंकि 1/2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह से 100 और 4 की कटिंग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 के टेबल पे हम कटिंग करेंगे, 4 2 8 और कैरी देंगे तो 4 5 20, यानी 25 हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी फ्रैक्शन आ रही है सॉल्व करके। इसकी वैल्यू भी 3/2 है, 25 को लिखेंगे 5 का स्केयर। अब आप देखें स्केयर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 5 का स्केयर बाहर 3/2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज़ को अब सिंप्लीफाई होकर पड़ी होंगी 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 × 5 का क्यूब। अब आप देखें स्टूडेंट 5 का क्यूब जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पावर को ऊपर लेके जाके माइनस भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस डिवाइड हो रही हो और सेम हो तो पावर जो है वो ऊपर जाके क्या होती है माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 1 - 3 × 1/, यानी होल पावर क्या पड़ी है 1/2। अब ये पावर सबके ऊपर अलग से आ जाएगी। ठीक है, जब सबके ऊपर पावर अलग से आएगी तो आपके पता है यहाँ पे 2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर के ऊपर भी 2 है तो वो भी 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी 2 से कैंसिल होगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे -1 पावर में आएगा। ठीक है, तो ये आपने जो है ना इसको पॉजिटिव करना है तो आप इसको क्या करेंगे मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5 जो है वो 2 और 3 के जो है ना नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट 2 × 3 जो होता है वो 6 के इक्वल है, और 5 नीचे जाके क्या हो जाएगा +1, तो 6/5 इसका आंसर है। इसी तरह से स्टूडेंट जो लास्ट इस हमारी एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है वो है a की पावर 1/3 + b की पावर 2/3।
मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। तो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो दो तरह से है। अब आप क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं पता लगता कि ये किस तरह से चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक ये मेथड है ईजीएस्ट कि ये ना क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आप गौर करें तो मैं इसको कहती हूँ ये ए है, ये बी है, तो ये ए का स्केयर पड़ा हुआ है, यहाँ बी का स्केयर है, और ये ए बी माइनस ए बी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। अगर ये आपको 2 नंबर में आता है तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करके ना तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड जो है ना आज बता दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैंने एक मेथड जो है उस तरह से करवाया जो आपकी बुक में आपको इंडस्ट्रीज लॉ और जो रेडिकल के लॉ दिए हैं ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ईजीएस्ट और क्विकली सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे ये पता लग रहा है कि ये क्यूब का फॉर्मूला पड़ा है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने क्योंकि इसको सॉल्व करके दिखाना है तो वो फिर आप दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे स्टूडेंट आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें क्वेश्चन। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को उठाया और उसको सेकंड पूरे फ्रैक्शन के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी ए की पावर 1/3 को जब मैं ए की पावर 2/3 से भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने इसके साथ भी मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 एंड बी की पावर 2/3। अगेन ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी की पावर 4/3 से, यानी इस पूरे फैक्टर के साथ पहले ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने बी की पावर 2/3 को वो करवाया, तो वो ये नीचे मैंने लिखा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड ना। तो मैंने ऐसे किया, ए की पावर 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी वैल्यू बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई हैं। यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी, मैंने इनको एज इट इज़ रहने दिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें नेक्स्ट पावर क्या है, ए प्लस बी 2/3, ए 2/3, बेसिस सेम नहीं है, पावर्स को नहीं ऐड किया। इधर भी जो बी है वो सेम है तो इनकी पावर्स को क्या किया, ऐड। इसी तरह से लास्ट में फिर से बी की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हुई, ऐड। अब स्टूडेंट जब बेसिस सेम और पावर्स को ऐड किया तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है ए 3/3, तो आपको पता है 3/3 के इसके इक्वल होता है 1। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट मेरी वैल्यू थी माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 माइनस ए 1/3 बी 4/3 एंड प्लस बी 6/3। ये सबके एलसीएम लिए इनके पावर्स के, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो तो सेम है और ऑपोजिट साइन है मैंने कैंसिल कर दिया, यानी ए 2/3 और बी 2/3 यहाँ पे भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ स्टूडेंट ए 1/3 बी 4/3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचती है ए प्लस बी की पावर 2। अब स्टूडेंट ये तो वो मेथड था कि जो कि आप पावर्स को ऐसे सॉल्व करो और इसकी वैल्यूज़ निकालो, लेकिन अगर इसका जो है जो आप इसका शॉर्टेस्ट मेथड देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि शॉर्टेस्ट मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है वो मुझे पता था कि ये डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने 9 जो है 8th क्लास में पढ़ा था कि ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब स्टूडेंट जो ए क्यूब और बी क्यूब है ना, मैं आपको वो जो है ना उस तरह से भी जो है वो सॉल्व करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए जो है ना वो आसानी हो जाए। अगर आपको कोई भी दोनों में से मेथड जो ईजी मेथड लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो था ना हमारे पास वो ये था कि ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 सेम एज इट इज़ प्लस बी की पावर 4/3। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला कोड करूँगी ताकि आपको इस चीज़ का समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रही थी कि ए क्यूब माइनस या ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये फार्मूला था। अगर मैं इसको मतलब इस तरह से कोशिश करूं कि मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करूं, चलें स्टूडेंट आप इस फार्मूले को ना इस तरह से भी लिखें
ताकि थोड़ा सा ना आपको याद रहे या आप वैल्यूज़ को जल्दी से सॉल्व, क्योंकि अगर फार्मूला भी ए बी की फॉर्म में होगा, क्वेश्चन भी होगा, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए मसला होगा। तो आप इसको कैपिटल में लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेट करें। लेट आपने कहना है आपका इस टाइम पे ए क्या पड़ा हुआ है। आप अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ना राइट हैंड साइड फार्मूले की पड़ी हुई है, तो आपने ए देखना है। ए पहली वैल्यू है जो ये पड़ी हुई है, यानी स्मॉल ए की पावर 1/3। आपका ए क्या है, स्मॉल ए की पावर 1/3। और आपने यही कहना है कि कैपिटल बी आपका किसके इक्वल है, बी की पावर 2/3 के, बी की पावर 2/3। जब मैं आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है स्टूडेंट, तो आपने अपने फार्मूले में पुट कर देनी और आपकी लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगी डायरेक्ट। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यूज़ इनटू फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट करते हैं वैल्यूज़। जो आपके पास फार्मूला दिया, आप इसको जो है इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं 1 2 3, ठीक है, लेकिन आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें। चलें जी, अब मैं लिखती हूँ ए का क्यूब, यानी मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, ए मेरे पास स्मॉल ए है, तो मैं लिखूँगी स्मॉल ए, यानी ए 1/3 था, 1/3 का क्यूब, प्लस स्मॉल बी मतलब कैपिटल बी किसके इक्वल लेट किया, स्मॉल बी 2/3 इसका क्यूब, ये आपकी लेफ़्ट है, इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट स्मॉल इधर लिखना है ए प्लस बी, तो आप देखें ए आपने क्या ऐड किया था, स्मॉल ए के, यानी एक्स, यानी आप लिखेंगे ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहाँ पे ए की वैल्यू आपने क्या लेट किया है, स्मॉल ए यानी 1/3, स्मॉल ए 1/3 का स्क्वायर माइनस ए 1/3 और बी क्या पुट किया 2/3 और प्लस बी क्या है 2 यानी स्मॉल बी 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनती है, ये 3 आप देखें स्टूडेंट, 3 से क्या हो रहा है कैंसिल, ये वाला 3 इससे कैंसिल, ये वाला भी 3 से कैंसिल, ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड ये आ गई और लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 माइनस ए, यहाँ पे आ रहा है 1/3, बी 2/3 प्लस, अब आप देखें 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 क्या हो जाएगा 4/3। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं लेफ़्ट राइट के इक्वल आ गई। हम यही कहना चाह रहे थे कि अगर हम लोग जो इस तरह से भी करें तो इस तरह से भी क्या है वही मेथड है, लेकिन आंसर जल्दी से लेफ़्ट के राइट के इक्वल आ जाता है। आपको जो इजी मेथड लगे आप दोनों में से वो जो है कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप सो ये आपको जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1.2। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।